कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। जान दे दूंगा अपनी अगर किसी और के बारे में सोचा भी। अरे जो मेरी बीवी होगी ना उसे तो सारा जग देखेगा। अरे हम कब देखेंगे, हमारे नसीब में कब है। बस दुआ करो चल के खुद ही सामने आ जाए, ना हीरो को ढूंढने में देर तो लगती है यार। मानूर बोल क्यों नहीं रही तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। क्यों कॉल कर रहे हो? मानूर इतने अजनबी लहजे में क्यों बात कर रही हो यार मुझसे? क्योंकि हम अजनबी ही हैं। लो भैया तुम्हारी तो मुश्किल हल हो गई समझो। आई तो थी तुम्हारी बच्ची के लिए बाहर का रिश्ता दिखाने, और अपने चांद से बेटे के लिए भी लड़की पसंद करना चाह रही हूँ मैं, ऐसी चांद जैसी। जब इन हाथों की लकीरों पे अपना नाम लिखवाओगे ना तब ये हाथ थामना। थोड़ा वक्त दो मुझे, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपनी माँ को मना लूंगा। ना अम्मा, हाथ से निकलने का सवाल नहीं है। अब तेरी बहू यही लड़की बनेगी। रब्बा और रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। तुम फिक्र ही ना करो सदफ, इस बार हार जो है ना वो यकीनी अफजल और सकीना की होगी। तुम्हें उनकी शक्ल देखनी चाहिए थी। जब मैं गई वो बड़ा समझ रहे थे कि मैं मानूर का रिश्ता मांगने गई हूँ। जब मैंने उनको बताया कि हीरा और हारून का रिश्ता तय कर दिया बड़ा मजा आया। सच्ची आपा मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने बरसों पुरानी लगी आग पर ना ठंडे पानी के छींटे मार दिए। अफजल ने मुझे ठुकराया था ना, आपकी बहन को। आपा तुम फिक्र क्यों करती हो? बदला ले रही हो ना, और वो भी सूद समेत। वो मीसने सकीना समझती है कि मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगी। हरगिज़ नहीं। और हारून का क्या होगा आपा? हारून का क्या होना है? जब मानूर की शादी हो जाएगी तो वापस उसने हमारे पास आना ना, और कहाँ जाएगा। बड़ी अना वाले लोग हैं सकीना और अफजल। तुम देखना मेरी खबर के बाद जल्द से जल्द मानूर की शादी कर लेंगे। कमाल का दिमाग पाया आपा। वो तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हारून? आओ बैठो हमारे साथ। नहीं मेरे सर में दर्द है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। क्या हुआ ऐसे आपा? अब क्या करेंगे अफजल साहब? इतनी जल्दी दूसरा घर कहाँ से ढूंढेंगे? मैं भी परेशान ही हूँ तुम्हारी तरह, बताओ क्या करें। आपसे कहा भी था कि वक्त पे किराया अदा कर दिया करें। वही हुआ ना जिस बात का डर था। तो ऐसे कह रही हो जैसे पैसे जेब में थे और मैंने दिए नहीं। मालिक बताओ। ये कहने का मतलब नहीं है। इंसान को परेशानी होती है। स्कूल वालों को भी तो सोचना चाहिए था ना, 100 जरूरतें होती हैं इंसान की। आजकल किसी को किसी का एहसास है? सब बेस हो गए हैं, अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं, चाहे उनकी बला से कोई जिए या मरे। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक इंटरव्यू के लिए चली जाऊं। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, तुम कुछ दिनों की तो मेहमान हो। तुम्हें जरा तमीज नहीं है कि घर आई खाला से किस तरह से बात करते हैं? वो सिर्फ तुम्हारी खाला नहीं है, तुम्हारी होने वाली सास भी है। वो मेरी सास नहीं, और जाकर उनसे कह देंगे मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। अपनी माँ को चैलेंज कर रहे हो? अम्मी आप में इतनी अना किस बात की है? आप जानती हैं मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज मेरी खुशी के लिए मान जाए। तुम भी तो जानते हो कि मेरी खुशी हीरा में है, तुम क्यों नहीं बात मान लेते? बेटा जी शादी तो मैंने तुम्हारी हीरा से करवानी। ये बात तुम जितनी जल्दी कबूल कर लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो मैं भी फिर कसम खाता हूँ, शादी तो मेरी मानूर से ही होगी। वो नहीं तो कोई नहीं।
बहुत इंतजार किया आप लोगों का, पर आप आए ही नहीं, तो बस फिर मैं अपने बेटे को लेकर खुद ही आ गई। जी बहन, थोड़ी मसरूफियत थी तो नहीं आना हुआ, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया जो मुराद को साथ दिया, है ना? वैसे हमें मुराद बहुत पसंद आए। अल्लाह माशाल्लाह। देखा भाई साहब, आपको हमारा बेटा पसंद आ गया, हमें आपकी चांद सी बेटी पसंद आ गई, तो बस बात ही खत्म हो गई यहीं पे। इस जुम्मे निकाह कर दे बच्चों का। इतनी जल्दी? हाँ तो क्या हुआ? जी बहन बिल्कुल किया जा सकता है निकाह जल्दी। पूछना कैसा हाल है दिल का, सांसों में डूबे किनारे हैं, जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। जब तक तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, एक डर था दिल कि तुम किसी और की ना हो जाओ। अब डर खत्म? हाँ, कैसे? मैं जब तुम्हें इतना चाहता हूँ तो कोई तीसरा बीच में कैसे आ सकता? क्या पता कोई आ जाए, वक्त में क्या भरोसा। तो मैं वो वक्त और हालात दोनों बदल दूंगा। मुझे अपनी मोहब्बत पर भरोसा है, तुम किसी और की नहीं हो सकती। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। एतबार नहीं, ऐसे बंदे का क्या एतबार करना, उसने आज तक अच्छे से इजहार मोहब्बत भी न किया। तो ये बात। हाँ तो औरों को जाकर देखिए, क्या कुछ नहीं करते। ये क्या कर रहे हो? तो कोई देख लेगा तुम्हें। Will you marry me? उठो तो। पहले हाँ बोलो। अच्छा पापा, हाँ उठो। फूल पकड़ो। पाया नहीं जो खो दिया, टूटा ये दिल फिर रो दिया। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। रब्बा ओ रब्बा ये जीना क्यों सजा है, जो पास था मेरे क्यों मुझसे जुदा है। मासूम, ये वाला लेकिन इसको देख, ये वाला प्लॉट। ये लो भाई, भाई मिठाई खाओ। आ गया शहजादा। हाँ, ये लो तुम लोग भी मिठाई खाओ। आ तो गया है, पर मिठाई किस खुशी में? क्यों भाई, लॉटरी लग गई क्या तेरी? यही समझ लो, बस जुम्मे को भाई का निकाह है। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब। अरे बहुत बहुत मुबारक हो भाई। खैर मुबारक, खैर मुबारक। भाभी दिखने में है कैसी? हाँ लाओ ना, अभी दिखाता हूँ। वाह भाई वाह, अरे भाभी तो बड़ी हसीन है। कहाँ पटाया? पागल है क्या? पटने पटाने वाली लड़की से शादी के लिए हाँ कर दूंगा।
अम्मा अम्मा ढूंढ के लाई हैं। वैसे वो जो दर्जनों पाली हुई हैं उनका क्या होगा बेचारियों का? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उनकी जगह अपनी है, भाभी की जगह अपनी है। लो हिना की कॉल भी आ गई। शर्म कर, कोई हया कर। तेरा 2 दिन बाद निकाह है, सुधर जा। अबे निकाह है ना, निक्का तो नहीं हुआ ना अभी। बात करने थे, हिना बाजी से पूछने थे, सारी रात सोने नहीं दिया, फोन करके तंग करते नहीं सर। सुन तो लो यार। हाँ 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 हाँ। अगर नींद आ रही है तो अंदर जाके आराम से सो जाएं। तो नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ। नींद तो सारी रात मुझे भी नहीं आई। आपने इतनी जल्दी निकाह की तारीख रख दी है, मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे थे। क्या हो गया तुम्हें? खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। हमारी बेटी जल्द अपने घर की हो जाएगी। मगर इतना सब खर्चा कैसे होगा? आप जानते हैं, मालिक मकान आया था, धमकियां दे रहा था। कैसे होगा ये सब कुछ? बात हो गई मेरी उससे, नहीं आएगा दोबारा। और वैसे भी सादगी से निकाह ही कर रहे हैं। परसों तनख्वाह आ जाएगी मेरी, हो जाएगा सब। अगर सारी तनख्वाह हमने निकाह पे खर्च कर दी तो पूरा महीना कैसे गुजारा होगा? क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह बेहतर करेगा। और वैसे भी निकाह कर रहे हैं, अभी रुखसती थोड़ी है। फलाओ भाभी का 6 महीने का वक्त दिया हूँ। अल्लाह ने चाहा तो 3-4 माह में ग्रेजुएटी की रकम मिल जाएगी मेरी। इंशाल्लाह दोनों बेटियां अच्छे से ब्याह देंगी। आपकी ग्रेजुएटी की रकम का ही इंतजार है, उसी को जमा करके दोनों बेटियों को ब्याह दूंगी। इंशाल्लाह। तुम एक काम करना कि जो भी 8-10 लोग तुम्हें बेहतर लगता है जिनको निकाह में शामिल करना है, उन्हें इत्तला कर दो। भाईजान तो है नहीं यहाँ, मैंने फोन किया था उन्हें, बात कान में उनके मैंने डाल दी है कि निकाह है जुम्मे को। मुबारकबाद दे रहे थे। भाभी से बात नहीं हो सकी, उन्हें भी तुम कॉल कर लेना। भाभी से तो मैं बात कर ही लूंगी। मुझे हैरत हो रही है भाईजान के ऊपर कि उन्होंने मानूर के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या हो गया तुम्हें? खुदा का शुक्र अदा करो, बेटी का अच्छा जोड़ बना दिया उसने। बेटी की माँ होना, परेशान हूँ, गैर लोगों में रिश्ता कर रहे हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हारून तो घर का बच्चा था। दोबारा से ऐसी बात मत करना। अगर किसी दूसरे ने सुन ली तो हमारी बेटी के किरदार पर उंगली उठेगी। इस बात को अब समझ लो कि हारून का साथ हमारी बेटी के नसीब में नहीं है। भूल जाओ उसे। अरे अम्मा, क्या हुआ? क्या मंत्र पढ़ रही हो? हाय हाय, अरे क्या मंत्र पढ़ना है? 3 जवान जहान लड़कियों की माँ होते हुए भी हराम है जो कोई 1 कप चाय को पूछ ले। अच्छा जी, हमें मुश्किल में डाल के खुद चाय की पड़ी हुई है। क्या मुश्किल में डाल दिया? कौन सी मुश्किल में डाल दिया बताओ? एक तो भाई का निकाह तय कर रही है और हमारे पास एक नया जोड़ा नहीं है पहनने के लिए। क्या पहनकर जाएंगी हम लोग? वाह भैया वाह, ये जो अलमारियां लदी पड़ी हुई हैं जोड़ों से हैं, ये चूहों के कुतरने के लिए रखी हुई है क्या? बात सुने, एक जोड़ा भी नहीं है जो इस काबिल है पहनने के। अच्छा दो ना पैसे, दो ना, मैं सूट दूंगी ना। नहीं, पैसे वैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, यहाँ निकाह के लिए मुसीबत पड़ी हुई, कहाँ से लाओ रकम? मेरी अम्मा मुझे तो नया जोड़ा जरूर देंगी। आखिर को शादीशुदा बेटी हूँ, भाई के निकाह पे नए जोड़े का हक तो सिर्फ मेरा बनता है। तेरे दिमाग में अगर ऐसी कोई बात चल रही है ना, जा जाके ससुराल बैठ। बल्कि तू तो ऐसा कर, अपने मियाँ से कह के नया जोड़ा बनवा ले ना, और एक और बनवा ले। क्यों क्यों बनवा ले? माँ इन कपड़ों में जाएगी, मैं भी तो कोई अच्छा जोड़ा पहन लूं। तो साफ साफ बोलो ना, अपने लिए चाहिए। साफ साफ तो कहा, बल्कि ऐसा कर, वो ना मैचिंग जूती और ज्वेलरी भी करवा। अच्छा जी, ज्वेलरी भी पहनोगी? उम्र देखिए अपनी, दुल्हन लगोगी।
तू क्यों जल मर रही है? अरे दूल्हे की माँ हूँ, पहन के जाऊंगी। वैसे अम्मा क्या जरूरत है, क्या तुपती इतनी जल्दी निकाह करने की, थोड़ा रुक जाती। वाह 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 वाह, ऐसी अक्लमंद औलाद दी है अल्लाह मियां ने, हैं? थोड़ा वक्त ले लेती ताकि उनको हमें पता चल जाता हम किस दिमाग के लोग हैं, और वो झट से रिश्ते से इनकार करते। तौबा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी अम्मा इतना दूर का सोचती हैं। दूर का ना सोचती ना तो तू भी यहीं पड़ी हुई होती इसी घर में। हट। ऐसी बात बोलूं अम्मा, चालाकी में तो तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया? अभी चापलूसी क्यों कर रही है? अगर दबाना तो घुटना दबा, कंधा क्यों दबा? अम्मा ने आज जोड़ा दिला प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कहाँ हैं? सकीना, भाई साहब। जी जी भाभी बेगम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करे, सदके जाऊं। अंदाजा नहीं हो रहा मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन सकीना, आपसे बहुत बड़ा गिला है। अरे मानूर के निकाह की खबर थी, रूखे सूखे तरीके से फोन पे कर दी? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ मिठाई खाने आई। भाभी बेगम, मिठाई तो घर पे है नहीं और आपके भाई साहब भी घर पे नहीं है। कोई बड़ा मसला नहीं, आप फिक्रमंद क्यों हो रही हैं? बाद में खा लूंगी। फिलहाल मानूर बेटी के हाथ की चाय पी ले, भाई वो मिठाई से कम है? आइंदा पता नहीं कब नसीब में होंगे। मानूर बेटा, ताई के लिए चाय बना के लाओ। सकीना, निकाह का वक्त है, किसी चीज की मदद हो आप मुझसे बिला झिझक मांगे। इस वक्त अपने ही काम आएंगे ना। नहीं भाभी बेगम, तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी, आप फिक्र मत करें। फिर भी किसी चीज की जरूरत हो मैं भी हाजिर हूँ और हारून भी हाजिर। इकलौता भतीजा है आपका। वैसे माशाल्लाह से दूल्हे की तस्वीर तो होगी, मैं भी देखूं हमारी मानूर के साथ कैसा जचता है। मंगवाती हूँ। सदके जाऊं, बड़ी खुशी हो रही है। आरिफ से अगर चीनी मंगवा ली थी तो थोड़े से बिस्किट भी मंगवा लेती, सारी चाय का मजा ही खराब हो गया। हाँ तो तुम कह के मंगवा लेती ना अपनी लिस्ट हमदान से। मंगवा लेती, अगर अम्मा ने मुझे कहा होता तो। एक इशारा करूँ ना तो पूरी बेकरी उठाकर यहाँ ले आएगा वो। लंबी नहीं फेंको, तुम और मैं दोनों जानते हैं इस मोहल्ले में कोई इतना दिल वाला नहीं है। वो तो मेरी आरिफ पे नजर पड़ गई तो मैंने चीनी मंगवा ली। लेकिन शहजादी, आसिफ ने देख ना लिया। तुम आसिफ से इतना डरती क्यों हो? छोटी मोटी चीजें ही तो लाके देता है वो। भले छोटी मोटी चीजें लाके देता है लेकिन कभी मना भी तो नहीं करता। शहजादी, सोच रही हूँ कि निकाह का जोड़ा उसी से मंगवा लूं। वैसे वो रियाज बेचारा भी तुम्हें बहुत चीजें लाके देता था। उसकी अम्मा ने पकड़ती उस बेचारे की शादी करवा दी। अब तो वो तुम्हें देखते ही काली बिल्ली की तरह रास्ता बदल लेता। लानत भेजो उस पे, बुज़दिल इंसान। अच्छा हुआ कंजूस की शादी हो गई। देखा नहीं उसकी बीवी कितनी मोटी है। भेज दी लानत। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी किसी से कह के ना निकाह के लिए जोड़ा मंगवा लूं। अम्मा से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हाय शहजादी, समझदार हो गई हो, मंगवा ले। है ना? कौन से वाले से कहूँ? हमदान से बोल। चुपके चुपके निकाह के लिए हाँ करती और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। कौन कर रहा है चुपके चुपके निकाह? बताया तो था कि रिश्ता पक्का हो गया। जब रिश्ता पक्का हो गया तो निकाह पे इतनी हैरानी क्यों? तो निकाह से इनकार नहीं कर सकती थी क्या? किस बलबूते पे इनकार करूँ मैं? उस शख्स की मोहब्बत पे भरोसा करूँ जिसने मोहब्बत का खेल खेलने से पहले अपनी माँ से इजाजत नहीं ली। देखो हाल, आइंदा मेरे घर आके मज़ीद तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने माँ बाप को दुख में नहीं देख सकती। बहुत मुश्किल से उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि तुम उनके दामाद नहीं बन सकते। और बार बार मुझे इल्जाम मत दो।
जाके अपनी अम्मी से पूछो कि वो इस रिश्ते से इतना खुश क्यों है। प्लीज थोड़ा मुझे वक्त दो, मैं मना लूंगा अपनी माँ को। देखो हारून, ये डायलॉग कहीं और जाता है। तुम्हें इसी बात का गुस्सा है ना कि मैं अपनी माँ को नहीं मना सका। अगर वो नहीं मानी तो कोई बात नहीं है मुझे जरूरत। मैं चचा चाची को मना लूंगा, वो मान जाएंगे। और अगर वो भी ना माने तो जाकर हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। बोलो मंसूर। क्या हुआ बेटा? लाइफ है, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आपको गोली मार दी है। रब्बा ओ रब्बा, इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी, रब सा नशा है। मुराद तेरा ही नाम है? हाँ जी, मैं ही मुराद हूँ। तुम्हारी तो शक्ल देख के ही मैं जान गया था कि तू ही मुराद होगा। चल थाने, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज है कि घर दिलाने के बहाने तुमने किसी से 20 लाख रुपए हड़प कर लिए और अब घर दिलाने में टोपी ड्रामा कर रहा है। चल मेरे साथ। नहीं सर, कोई टोपी ड्रामा नहीं, कोई हड़प नहीं किए। रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, पैसों में देर सवेर होती रहती है। आप तो समझते ही होंगे। हाँ, समझने समझाने की बात नहीं है। 20 लाख रुपए हड़प किए, 20 रुपए नहीं। उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा। चलो। अच्छा भाई, काम करते हैं ना, हम यहाँ बैठ के आराम से आपस में फैसला कर लेते हैं ना। मैं तुम्हें बात करने वाला लगता हूँ क्या? ज्यादा होशियारी की तो FIR काट के सीधा अंदर कर दूंगा। चलो। अच्छा, वो आपके वकास साहब होते हैं, आपके थाने में बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, खुदाई कसम है। ये देखें अभी फोन तो। जो रिश्तेदारी निभानी है ना, थाने चल के निभाना। चलो मेरे साथ। अच्छा। हारून, जब कुछ ना कर सके तो मेरे और मेरे वालिदैन की इज्जत को दांव पे लगाने आ गए। हम खुफिया निकाह करते हैं ताकि तुम्हारी अम्मी हमारे ऊपर इल्जाम लगाएं कि हमने उनके बेटे को वर्गलाया। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा तुमने, बहुत अच्छा तरीका ढूंढा तुमने हमें जलील करने का। प्लीज मानो, बस एक मौका दे दो मुझे। इनकार कर दो उस निकाह से। प्लीज हारून, चले जाओ। कैसा हाल है दिल का, सांसों में डूबे किनारे हैं। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई, खत्म हो गए आंख से आंसू, इतना भर भर रोए हैं। वाह बहन, तुम्हारा भी जवाब नहीं। तुम्हारे बेटे को पुलिस ले गई। कौन? किसका बेटा? क्या ऑल बकी चली जा रही है? अरे तुम्हारा मुराद और कौन? अभी थोड़ी देर पहले ही स्टेट एजेंसी से तुम्हारे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई है और सुना है किसी के 20 लाख खा के बैठा है तुम्हारा बेटा। ठहर जा, तुझे बताती हूँ मैं। तू तो ऐसे शोर मचा रही है जैसे तेरे करोड़ों खा गया है, या खुशी का ढोल बजाने मेरे सर पे क्यों चली आई तुम? निकलो मेरे घर से, चलो। अरे ये तो तरबियत करने से पहले सोचा होता अपने बेटे की कि ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। अरे पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है, तुम्हारा बेटा नौकरी के बहाने नोट खा गया है। चुप कर। तुम्हारे करोड़ों तो नहीं खा गया ना? है मेरा बेटा कि तुम्हारा बेटा? कल मुई निकल यहाँ से, निकलो, दफा हो जा यहाँ से। आ जाती है कल मुइया कहीं इस तरीके अरे की बातें यहाँ से। करेंगे, एक तो किसी को बताना भी अजाब है। चुप कर जा, निकल जा यहाँ से। अरे क्या, किसके बेटे को कौन ले गया? क्या बकवास कर रही है? अरे कोई है घर पे? मर गए सारे कहीं? अरे बेटा क्या कर रहे हो? बैठो। प्लीज इस निकाह को रुकवा दीजिए। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मुझे समझ नहीं रहा। इस खुदा के लिए आप मेरा साथ दीजिए प्लीज। ये निकाह रुकवा दीजिए। बेटा, मैं इस निकाह को रुकवा भी दूं तब भी भाभी बेगम के दिल से मेरी नफरत खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने आज तक मुझे कभी दिल से कबूल नहीं किया,
मेरी बेटी को कैसे कबूल करेंगी? प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं मना लूंगा सबको। मैं भाभी बेगम के मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। वो मुझसे और मेरी बेटी से नफरत करती है। ख्वाहिश तो हमारी भी यही थी, मगर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अपने आप को संभालो और हो सके तो भाभी बेगम की पसंद की हुई लड़की से शादी कर लो। आप भी यही कह रही हैं? मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करती, मगर मैं एक बेटी की माँ हूँ और जानती हूँ कि तुम सच्चे दिल से उसको चाहते हो, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मुझे माफ कर दो। तो ठीक है, मैं भी अब वही करूंगा जो मुझे सही लगे। हारून बेटा, बस बेटा, थोड़ा सा इंतजार है। उस लड़की का निकाह हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हिरा, तुम भी तो खुद कोशिश करो ना कि हारून को अपनी तरफ माइल करो। जी, लेकिन वो मैं जानती हूँ तुम शर्मीली हो, इसलिए तो तुम्हें चुना था मैंने। लेकिन वो जो मक्कार मानूर है ना, लेकिन हारून, हेरा शॉपिंग जाना चाह रही है तो तुम उसको ले जाओ, मेरी तबीयत नहीं सही। मेरे पास फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। हारून, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, मैं चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ प्लीज बना दो, और एक काम करना, उसमें थोड़ा सा जहर भी डाल देना ताकि मुझे पीने में आसानी हो जाए। हाँ ना, मेरी इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, उस लड़की के प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि माँ के सामने अपनी नेत्र से इस तरह बात करोगे? और किस तरह से बात करूं आपसे अम्मी? आपको अपने इकलौते बेटे की खुशी नजर नहीं आती? आपके लिए सिर्फ अपनी अना अजीज है, सिर्फ अना। ये लड़की तो इस घर की बहू नहीं बनेगी, और मेरी जो हालत होगी उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगी। अल्लाह जी, आज मेरा कलेजा फट रहा है। अल्लाह मेरे मुराद को कौन ले गया? किसने पुलिस थाना करा दिया? कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चे को? माँ आ जाएगा, भाई संभालो खुद को। अल्लाह कैसे संभाल? अल्लाह कीड़े पड़े उसके, जिसने झूठा इल्जाम लगा के मेरे बच्चे को थाने भेज दिया। अभी तो तेरे भाई का निकाह भी करना है मुझे। अल्लाह, तुम लोग को कोई शर्म नहीं आती है? इतने आशिक पाले में तुम लोगों ने, कोई ऐसा नहीं तुम्हारा भाई लिया वापस? आपा, मैंने कॉल की थी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पुलिस का मामला है। अरे डूब मरे सारे। बड़े वक्त में कोई काम नहीं आता। चाचा जाके मेरा बुर्का ले गया, मैं अपने बच्चे को खुद ही थाने से लेकर आती हूँ। अम्मा छोड़ दो ना। अरे कोई इस कीचड़ को तो साफ करे यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे सदके जाओ अल्लाह। आ गया मेरा बच्चा, दिखा तुझे। मारो पीटा तो नहीं, जान निकाली तुझे। अरे क्यों, कोई मारेगा किसी की मजाल है? तो नया इंस्पेक्टर आया था, उसकी वजह से जाके थाने में चाय पीनी पड़ी, और क्या। बहुत मारे हैं, पहले बता दे था, बिला वजह हलकान हो गई रो रो के मैं। तो फिक्र क्यों करती माँ, तेरे बेटे की बहुत ऊपर तक पहुंच है। ऐसा दादी जा जाके बुर्के के बजाय नींबू पानी बना के ला।
तुम जाग रही हो? जी। तुम तो साथ गई नहीं, मैं और तुम्हारे अब्बू ही तुम्हारी शादी का जोड़ा ले आए। ये देखो, इसमें ज्वेलरी भी है, देख लेना। अगर पसंद नहीं आएगी तो मैं चेंज भी करवा दूँ। भी बहुत खूबसूरत है। चलो, इनको अलमारी में रख के फिर सो जाना। सच्ची से तुम्हारे हवाले से तो मुझे कितनी अजीज हो। इस वक्त ये सिर्फ मुझे सांप बिच्छू लगा। ये मोहब्बत क्यों होती है? क्यों होती है ये मोहब्बत? पाया नहीं जो खो दिया, टूटा ये दिल फिर रो दिया। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। रब्बा ओ रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी है जब ज़्यादा चाहे। क्यों बार बार कॉल्स कर रहे हो? अब क्या बचा है कुछ कहने सुनने को? तुम निकाह से इनकार कर रही हो या नहीं? मैं तुम्हें अपना जवाब बता चुकी हूँ। हाँ या ना? क्यों पागलपन कर रहे हो? क्यों मुझे तंग कर रहे हो तुम? मुझे तुम्हारा जवाब भी चाहिए। मैं फोन पर तुम्हारी खामोशी ने बता दिया कि तुम इनकार नहीं करोगी। मैंने तुमसे कितना कहा कि मैं अपनी माँ को मना लूंगा। अरे कोर्ट में शादी करनी है तो कोर्ट में कर लेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। तुम सिर्फ एक अच्छी लड़की और अच्छी बेटी बनकर जीना चाहती हो। अफसोस की अच्छी महबूबा ना बन सकी। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। क्या मतलब हारून? क्या करने वाले हो तुम? मैं जा रहा हूँ मारून, मैं जा रहा हूँ। हारून कहाँ जा रहे हो तुम? परेशान करने वाला ही नहीं रहेगा तो किस बात की परेशानी? तुम जियो मिसेस मुराद बनकर। हारून
हुआ बेटा? लाइफ है, क्या हुआ? नूर, क्या हुआ? अरे उन्होंने आपको गोली मार दी है। अच्छा तुम संभालो। कुछ करो मुझे। मैं भाभी बेगम की तरफ जाती हूँ तुम्हारे अब्बा के साथ। तुम चुप हो जाओ, शाबाश, चुप हो जाओ। अरे संभालो अपने आप को। अरे तुमने ये क्या किया है? अच्छा तुम चुप हो जाओ, मैं जा रही हूँ। तुम तो अपने आप को संभालो बेटा। नजर ही नहीं आ रही। अरे आसिफ, आसिफ मियां, अरे इधर आओ। मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ खाला। ऐसे क्या मैंने कर दिया जो मेरे से नाराज हो गया तू? महीनों भर हो गया शादी का बोला था, अभी तक एक लड़की भी दिखाई है तुमने। तो बात दरअसल ये है कि अगर तुम गैर शादीशुदा होते ना तो और बात थी। अब तुम ठहरे रणवीर और 3 बच्चों के बाप, अब कहाँ से तुम्हें, और चाहिए भी तुम्हें कवारी लड़की, कहाँ से ला दूं? कौन देगा तुम्हें अपनी लड़की? तो क्या हुआ, अगर मेरी बीवी काले यरकान से मर गई तो क्या मैं शादी नहीं करूंगा? तुमसे नहीं होगा खाला, मैं कोई और रिश्ते वाली देख। अरे कोई नाराजगी वाली बात हो भी तो नाराज होते ना। अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, आजकल इस कदर की परेशानी चल रही है, बस वो दिमाग ना बंद हुआ है। बस जैसी वादा है तुमसे, वायदा जैसी ये परेशानी खत्म होगी ना वैसी तेरे कदम में लाके हसीना जमी लड़की फेंक दूं। क्या परेशानी है खाला, बोलो, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। अरे क्या बताऊं, अपने आप को मजबूरी का इश्तिहार बनाना अच्छा नहीं लगता मुझे, किसी के सामने कहना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कह बगैर चारा भी नहीं। तू तो अपना बच्चा है ना। जी। क्या करूं, बता दूं? जी जी बताओ, क्या हुआ? अरे बता दूं? जी जी। कहते हुए भी जबान कट रही, मेरी वो खालाजाद बहन है ना, उसको कैंसर हो गया। क्या करूं, मजदूर की बीवी है, कुछ चारा भी नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पल्ले। इधर उधर से ज़कात फितरा इकट्ठी करती फिर रही हूँ। तू भी दर्द दिल रखता है, अगर तेरे पास कुछ हो तो तू दे दे। देख खाला मेरे पास अभी ये 1000 रुपया, बाकी ये खुले पैसे। कोई बात नहीं बेटा, कतरा कतरा दरिया बनता है, इसी तरह समंदर बनेगा जब तू और पैसे भी देगा। खाला ये मैं नाश्ता लेने जा रहा था। चलो मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ, तो रिश्ते की उम्मीद रखो ना खाला। हाँ वायदा, तेरी बात तो सुन ले। नाश्ता लेने जा रहा है? हाँ जी। अरे भूख से दम निकला चला जा रहा है, वो कमबख्त बर्गर वाला भी बंद करके चला गया ठेला। तू ना ऐसा करके 3-4 जो चिकन पेटीज लिया मेरे लिए, पेट अंदर जा रहा भूख से। हाँ आ जाएंगे इसमें। मैं यहीं दरवाजे पे इंतजार कर रही हूँ खड़ी। ठीक, लाइए जरूर। हारून, मुराद बात कर। मुराद? ज़ाहिर नसीब, पहली बार आपकी जुबान से अपना नाम सुनकर जितनी खुशी हो रही है वो बताने से कासिर हूं। लेकिन ये हारून कौन है? रब्बा और अब्बा इश्क कैसी सदा